साहब ने एक सवाल भेजा है। वो कहते हैं कि अज़ान के वक्त में हम लोगों को मुख्तलिफ तरह के तर्ज अमल पर अमल करते हुए देखते हैं। कुछ लोग नमाज के वक्त यानी अज़ान के वक्त बात भी करते रहते हैं। कुछ लोग अज़ान होते ही एकदम स्टक ठहर जाते हैं कि नहीं भैया बात नहीं करनी है, खामोश हो जाना है और अज़ान का जवाब देना है। कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं तो वो काम भी छोड़ देते हैं, खाना खा रहे हैं तो खाना छोड़ देते हैं कि भाई अज़ान हो रही है, अज़ान होने के बाद खाना खाएंगे। पानी पीना चाहा, उठाया, ऐसे अज़ान की आवाज़ आ गई फ़ौरन पानी पीना छोड़ दिया। तो ये असल में तरीक़ा क्या है, इस्लामी नुक्ते नज़र से क्या करना चाहिए, शरई नुक्ते नज़र से क्या करना चाहिए कि हम क्या अज़ान के वक्त में बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कोई काम अगर कर रहे हैं तो अज़ान के वक्त में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही एक सवाल उनका और है कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों से मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ आने लगती है, तो हम किसका जवाब दें? क्या सारी अज़ान होने तक हम खामोश रहें? जैसे मगरिब के वक्त में देख लें आप, एक ही वक्त में मुख्तलिफ मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ आने लगती है, तो हमें जो जवाब देना है अज़ान का, तो कौन सी मस्जिद के अज़ान का जवाब दें? या अगर किसी और वक्त में असर वगैरह के टाइम में बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर मुख्तलिफ मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ आने लगती है, तो उस वक्त हम क्या करें? हम किस मस्जिद की अज़ान का जवाब दें और किसकी ना दें, या सारी मस्जिदों का की जो अज़ान आ रही है सारी मस्जिदों की अज़ान का जवाब दें? पहले सवाल का जवाब यह है कि जहाँ तक अज़ान के वक्त में बात करने की बात है, तो ये मुस्तहब है कि अज़ान का जवाब दिया जाए और ख़ामोश रहा जाए। मुस्तहब का मतलब पसंदीदा, लाजिम नहीं, सुन्नत नहीं, फ़र्ज नहीं, वाजिब नहीं। बेहतर पसंदीदा यह है कि अगर अज़ान के वक्त में बातचीत न की जाए, खामोशी के साथ अगर अज़ान को सुना जाए और जवाब दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई बंदा कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई ऐसी बातचीत कर रहा है जो वाकई फ़ायदेमंद है, जैसे शरीयती कुछ बात कर रहा है, कोई कुरान पढ़ा रहा है, कोई मसला बता रहा है, या कोई और ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, और ऐसे वक्त में अगर अज़ान की आवाज़ आ गई, तो इसके लिए दोनों ऑप्शंस हैं। ये चाहे तो अपनी बात जारी रखे, बात करता रहे, और बीच बीच में अज़ान का जवाब भी देता रहे, जैसे बात कर रहे हैं। और मुअज्जिन चूंकि लंबी अज़ान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो जब तक ये बात कर रहा है और जैसे ही उसकी अज़ान मुकम्मल हुई, यानी एक जुमला मुकम्मल हुआ, वैसे ही ये ठहर कर फिर ये भी कह दे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी जवाब भी दे रहा है धीरे धीरे और बात भी चल रही है। तो इसको इस बात की इजाज़त है। बल्कि अगर कोई कुरान करीम की तालीम दे रहा है या हदीस पढ़ा रहा है और वक्त कम है, तो ऐसे वक्त में उसको चाहिए कि वो अपना दर्स जारी रखे, अपना बयान जारी रखे। तो अज़ान के वक्त में खामोश रहना ये लाजिम और ज़रूरी नहीं है, बात कर सकते हैं लेकिन ज़रूरतन का मतलब ये नहीं होता है, यानी बात कर सकते हैं, इसकी इजाज़त का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे ही अज़ान का वक्त हो या अज़ान की आवाज़ कान में आने लगे फ़ौरन कोई ना कोई बात शुरू कर दे आदमी। ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप किसी बात में मशगूल हैं पहले से, या कोई ज़रूरत पड़ गई बोलने की, तो आप अज़ान के दरमियान भी बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान का जवाब देने के लिए भी कहा, और ज़रूरतन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ान के दरमियान में बोलना साबित है। चुनांचे एक रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अज़ान दी जा रही थी, तो जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलल फितरा, ये बिल्कुल नेचुरल बात इसने कही कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सबसे बड़ी है। फिर जब उसने कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसने जहन्नम से निजात पा ली, जहन्नम से निकल गया, यानी इसने गवाही दी कि अल्लाह एक है, तो ये जहन्नम से निकल गया। तो देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में बात फरमा रहे हैं, यानी तकल्लुम फरमा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इसके दरमियान में, अज़ान के दरमियान, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर एक हेडलाइन लगाया है, बाबुल कलामी फिल अज़ान, अज़ान में बात करने का बयान, बाबुल कलामी फिल अज़ान। उसके तहत उन्होंने सहाबी का अमल जिक्र किया है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने लोगों को जुमा का खुतबा दिया, यानी जुमा की तकरीर की उन्होंने, और जुमा के खुतबे के बाद जो जुमा की अज़ान होती है, अंदर वाली अज़ान, ये अज़ान होने लगी। उस दिन बारिश वगैरह भी हुई थी, कीचड़ उचड़ भी बहुत ज़्यादा थे। तो जैसे ही मुअज्जिन ने, अज़ान देने वाले ने हय्या अला सलाह कहा,
जिसका मतलब होता है कि भाई नमाज के लिए आइए, नमाज की तरफ आओ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उस मुअज्जिन से कहा कि कहो अस्सलातु फिर रिहाल, कि नमाज क्या करो, अपने घर में पढ़ो। मुअज्जिन ने कह दिया वैसे ही, यानी हय्या अलल फलाह के पहले, हय्या अलल सलाह के बाद और हय्या अलल फलाह के पहले मुअज्जिन ही से कहा कि ये भी कहो। उसने तो कह दिया। अब जितने लोग थे ये सब के सब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को देखने लगे। अब जाहिर बात है हमारी मस्जिद में अगर इमाम मुअज्जिन साहब अजान दे रहे हों और इमाम साहब उसको कह दे कि हय्या अलल फलाह के बाद कहे कि भाई हय्या अलल सलाह के बाद कहे कि देखो हय्या अलल फलाह कहने से पहले कहो अस्सलातु फिर रिहाल या अस्सलातु फी रिहालिकुम, कि अपने घर के अंदर ही नमाज पढ़ लो। अगर इस तरह कहे तो जाहिर बात हमारे यहाँ तो बीमार हो जाएगा, लोग लठ लेकर इमाम साहब पे टूट पड़ेंगे, या कम से कम वो दिन इमाम साहब की इमामत का आखिरी दिन होगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो मुफ्ती बहुत ज़्यादा है ना, हमारे मस्जिदों के जो मुसल्ली हजरात हैं वो सबसे बड़े मुफ्ती हैं। पूरी दुनिया के इफ्ता किए हुए लोग एक तरफ और हमारी मस्जिदों में जो नमाज पढ़ने वाले बूढ़े होते हैं, चचा जी होते हैं, खालू जी होते हैं, ताया अब्बा होते हैं, इन लोगों की इफ्ता एक तरफ, इनका इल्म एक तरफ। अगर इमाम 1 मिनट देर हो गया तो अरे 1 मिनट देर से इमाम नमाज पढ़ेगा, हम इमाम के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। अरे भैया मेरे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में रहते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते थे जब तकबीर कही जाती थी। आपने तो फिर भी एक वक्त मुतय्यन कर रखा है, 1-2 मिनट अगर आगे पीछे हो गया तो क्या मसला है। तो हमारे यहाँ अगर इमाम ने अगर ऐसा कह दिया तो वो दिन उस इमाम के इमामत का उस मस्जिद में आखिरी दिन होगा, चाहे कितना भी काबिल आदमी क्यों ना हो। उसको लाख समझा दिया जाए मुसल्लियों को और मस्जिद के जिम्मेदारों को कि भाई ये हदीस के अंदर मसला है, सब होगा लेकिन हमारे यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ हमारा फतवा चलेगा, इसलिए कि हमारे यहाँ मुफ्तियों की कमी नहीं है। मैं मुफ्त का मुफ्ती हूँ, कोई आके तो पूछे, शरीयत के अलावे सारे मसले में बता दूंगा, तो सारे मसले इन्हें मालूम होते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा वो उन्होंने जैसे ही कहा तो पूरी पब्लिक उनको देखने लगी ऐसा घूर घूर कर। ये समझ गए कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं, जबान से कुछ नहीं बोले लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, मैंने वही कहा है जो मुझसे अफजल ने कहा था। मुझसे अफजल ने कहा था का मतलब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जो तमाम कायनात में सबसे अफजल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही कहा था। एक बार जब बारिश वगैरह हुई थी, कीचड़ उचड़ थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन ने अजान दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसको हय्या अलस सलाह के बाद कहो अस्सलातु फी रिहालिकुम, अपने घर में नमाज पढ़ लो। ये बोल के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहलवाया था, मैंने भी वही किया है, मैंने कुछ नया नहीं किया है। तो देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अजान के वक्त में बात की, इन्हें कहा कि हाँ भाई तुमने अलल फितरा दुरुस्त कहा, फिर कहा कि तुम जहन्नम से निजात पा गए। ऐसे ही हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो रिवायत इमाम बुखारी ने जिक्र की है उसके अंदर भी वही बात है कि दरमियान के अंदर खुद मुअज्जिन से उन्होंने कहलवा दिया कि भाई ये कहो। तो अजान के दरमियान बात करने का मसला ये है कि अगर आप ऑलरेडी किसी काम में लगे हुए हैं या किसी बात में मशगूल हैं और अजान की आवाज़ आने लगी तो आप बात जारी रख सकते हैं, बीच बीच में अजान का जवाब भी देते रहें। और अगर खामोश ठहर गए, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहे हैं, खामोश रुक गए, आपने ध्यान से अल्लाह का नाम सुन लिया तो ये बेहतर है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं तो कोई हराम या नाजायज़ नहीं है, बात कर सकते हैं। अगर कोई किसी को मसला बता रहा है, कोई किसी को कुरान करीम की तालीम कर रहा है, अब जाहिर बात है इमाम साहब या मुअज्जिन साहब, इमाम साहब है, किसी को पढ़ा रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं और 15 मिनट पहले से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया है और अभी 15 मिनट में चले भी जाएंगे। अब वो अजान मुअज्जिन साहब 4 मिनट की दे रहे हैं, अब ये 4 मिनट खड़े होकर इंतजार करेंगे या बैठे बैठे इंतजार करेंगे तो जाहिर बात है कि उनका हरज होगा। उनको पढ़ाकर फिर नमाज पढ़ाने के लिए भी आना है, तो उनको चाहिए कि वो पढ़ाते रहे, अपना दर्स और अपना सबक जारी रखे, न रोके। एक बात ये कि भाई बहुत सारी अजानों की आवाज आने लगती है तो हम क्या करें, किसको सुने, क्या सबको लगातार सुनते रहें। इस सिलसिले में 2 राय है। एक राय तो यह है कि आपके करीब की जो मस्जिद है जिसमें आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उसका ख्याल कीजिए। उसका ख्याल का मतलब कि उसकी अगर अज़ा हो रही है तो आप उसको जवाब दीजिए और उस वक्त अगर आप ध्यान से सुनना चाहें तो उस वक्त सुनिए। लेकिन सबसे बेहतर राय यह है उलमा की कि जो सबसे पहली अजान हमारे कानों में आके टकराए, सबसे पहली अजान
हम उस अजान का जवाब दे दें, बाकी दूसरी अजानों का जवाब अगर हम न भी दे तो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पहली अजान हमारे कानों में आई थी हम उसका जवाब दे दें और बात खत्म। तो बहुत सारी अजानों की आवाज जिस वक्त आ रही हो उस वक्त सारे अजानों को फॉलो करना या सारे अजानों के वक्त खामोश रहना ये जरूरी नहीं है। अगर आप खामोश रहना भी चाह रहे हैं तो पहली अजान की आवाज जब आपके कानों में आई तो अगर आप चाहें तो उसके एहतराम में अपनी बात रोक सकते हैं, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो, या अगर है तो जारी रख सकते हैं। अदरवाइज थोड़ी थोड़ी देर पर जो अजान की आवाज आ रही है तो हर अजान के वक्त में आपको काम रोककर बात रोककर ठहरने की जरूरत नहीं है। एक मसला इसके अंदर और भी है कि क्या अजान के वक्त में हम बाथरूम वगैरह जा सकते हैं? बहुत सी मर्तबा होता है कि भाई मगरिब के वक्त में लोग आके ठहरे हुए हैं, अजान हो रही है और उसको इस्तिंजा जाना है। अब वो इस्तिंजा नहीं जा रहा क्यों भाई, अजान मुकम्मल हो जाएगी तब हम इस्तिंजा जाएंगे। अब वो इस्तिंजा जाके आके वजू करके जब नमाज में शरीक होगा 1 रकात जा चुकी होगी। बस औकात किसी को डबल इस्तिंजा जाना है तो 2 रकात जा चुकी होगी और कभी कभी तो 3 रकात जा चुकी होगी। तो ऐसी सूरत में यह है कि अगर आपको नमाज छूटने का खदशा हो तो आपको इंतजार नहीं करना है अजान के खत्म होने का। आप जरूरत से फारिग हों और फौरी तौर पर वजू करके नमाज में जमात में शरीक हो। इसलिए कि अजान सुनना यह मुस्तहब है, सिर्फ पसंदीदा है, लेकिन जमात में शरीक होना ये वाजिब है। लिहाजा वाजिब में ताखिर नहीं करेंगे हम किसी मुस्तहब की बुनियाद पर। इसलिए अगर नमाज वगैरह अजान वगैरह का वक्त हो और नमाज में शरीक होना हो और जो उसकी वजह से आपकी रकअत छूटने का या तकबीर उला के जाने का खदशा हो रहा हो तो आप इंतजार न करें। अजान हो रही है तो होने दें, आप जरूरत से फारिग हो जाएं और जरूरत से फारिग होकर आप क्या करें कि नमाज में शरीक हो जाएं।